लगातार बातचीत हो रही है। जो माँ काली की एक तस्वीर डिपिक्ट की गई, उसके बाद महुआ मोहितर ने उस पर बयान दिया, फिर उसके बाद राजनीति शुरू हुई और देश भर में तमाम संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप किसी की आस्था पे ऐसे पब्लिकली चोट नहीं कर सकते और उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। लीना मैकलाई ने जो पोस्टर बनाया उसके सपोर्ट में वो खड़ी, यहाँ हम तो ऐसे ही देखते। फिर बाद में सफाई दे रही कि हमने धूम्रपान की बात नहीं की, खैर वो अलग है। जेटली जी, चूंकि सरकार हैं आप लोग, है ना, बहुत देश के बहुत सारे राज्यों में, केंद्र में, सब जगह, तो क्या इस माहौल को सुधारने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? मैं सबसे पहले मैंने वाजपेयी जी आपको एक बात बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा गहराई में जाके समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरह की स्टेटमेंट से दीदी को क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, एक धर्म ऐसा है जिसके ऊपर डिबेट भी नहीं हो सकती है, चर्चा भी नहीं हो सकती है और कोई अपने कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई कमेंट करता है तो उसके समर्थक को भी अपना गला सर से अलग करवा देना पड़ता है, मतलब अपने शरीर से अलग करवाना पड़ता है, उसका गला रेत दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये चाहते हैं पश्चिम बंगाल में कि एक जगह तो डिबेट भी ना हो और दूसरी जगह पे डिबेट शुरू हो जाए। ये देवी की छवि बदलना चाहते हैं, ये देवी की लुक बदलना चाहते हैं, ये लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। और मैं पश्चिम बंगाल में रहा हूं, मैंने इस राजनीतिक पार्टी को बहुत गहराई से देखा है। इन्होंने वहां पर जो देवी की परसेप्शन है, देवी की आस्था है, उसको अलग तरीके से प्रकट किया है। ये इनकी पार्टी, इनकी राजनीतिक पार्टी की सोच कालका माँ के और दुर्गा माँ के लिए भी बहुत अलग सी है। तो ये कोई जो महुआ की स्टेटमेंट आई है या जो ये कार्टून के ऊपर उसकी रिएक्शन आई है, जो तस्वीर बनाई है, जिसे मैं कार्टून नहीं कहूंगा क्योंकि ये अगर किसी और देश में बनी होती और किसी और धर्म की बनी होती तो शायद अब तक तो गला रेत दिया जाता उनका। मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये डिबेट करवाना चाहते हैं। ये हिंदू समाज के विद इन द बंगाली उनका बंटवारा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कॉफी शॉप पे डिबेट होनी चाहिए, विद इन बंगाली बंटवारा करा के इनको क्या लाभ होगा? किसी नुक्कड़ पे डिबेट होनी चाहिए। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, यही इनकी सोच है। धीरे धीरे इनका वोटर बढ़ रहा है। इनका वोटर का मतलब आप समझते हैं ना, इनका वोटर कहां से आता है और कहां जाता है। धीरे धीरे वो पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। और अब जो बचा हुआ वोटर, अब तो मैं बचा हुआ बोलूंगा, पहले हम कहते थे कुछ वोटर वहां से आता है, अब तो बचा हुआ यहां रह गया, जिसे हम बंगाली कहते हैं हिंदू, वो बचा हुआ वोटर है। और जो बचा हुआ वोटर है उसके बीच में डिबेट करवा दिए जाए। उनके बीच में कॉफी होम में डिबेट होनी चाहिए, नुक्कड़ पे डिबेट होनी चाहिए कि कालका माँ की छवि कैसी बननी चाहिए, कैसी थी, कैसी हो सकती है, कैसी कल्पना की जा रही है। ये कोई छोटा मोटा एजेंडा नहीं है इनका, ये बड़ा एजेंडा। आप समझिए इस बात को। ये डेमोग्राफी बदलने की पहला स्टेप है इनका। जो डेमोग्राफी बदलने का पहला स्टेप बाहर निकला है। अभी जो पीछे कह रहे हैं ना कि हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी है, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है इनकी। अगर पश्चिम बंगाल में कोई बंदा बाहर से जाता है उसे गुंडा बोलते हैं, उसे बिहारी बोलते हैं, उसे चोटी वाला बोलते हैं। मतलब आप देखिए ये सब स्टेटमेंट इनकी तरफ से आई है। लेकिन दूसरी तरफ डिबेट कबूल ही नहीं है। दूसरी तरफ डिबेट कबूल ही मेरा सवाल ये पूछा जेटली जी, लिबर्टी और दूसरी तरफ माहौल कैसे ठीक होगा? नहीं, डिबेट तो खुद ही कर रहे हैं। डिबेट आके बैठे ना पुरोहित जी, कर तो रहे डिबेट। अरे इनको अपनी बात डालनी है। ये पुरोहित जी मैंने आपसे नहीं पूछा। पुरोहित जी आपसे मैंने पूछा नहीं। कहा तो मैं काउंटर नहीं करूं। नहीं, आप मत काउंटर कर। जब मैं पूछूंगा तब काउंटर, जब मैं पूछूंगा तब। नहीं ऐसा नहीं, जब मैं पूछूंगा तब। मैं ये बैठे ना डिबेट करने के लिए, कर तो डिबेट के लिए तो आए ये। मैं आपको चुनौती देता हूं, जो पुरोहित जी बोल रहे हैं ना, ये कोई प्रवक्ता नहीं बोल सकता। और ना ये दीदी की बात बोल रहे हैं, ना ममता जी की कोई फेवर लेके बोल रहे हैं। अब देखिए, अब ये प्रवक्ता के तौर पे नहीं, अब प्रवक्ता देखिए, अब ये तो इनके मन के अंदर मैं कैसे घुस जाऊं? अब प्रवक्ता के तौर पे आए हैं और ये बोल रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आती हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा दुर्गा की और माँ कालका की पूजा की जाती है। एक स्टेटमेंट आई उनकी, बताइए, एक स्टेटमेंट आई? नहीं आई। एक मिनट राजीव जी, क्यों नहीं आया? आप सोचिए राजीव जी, अगर नहीं, एक मिनट सुनिए ना सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं तो सुनिए आप थोड़ा। अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि बंगालियों को बांट के या काली का माँ का अपमान करा के उनको बहुत वोट मिल जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। फिर आप भी देखिएगा, पुरोहित जी भी देखेंगे और अग्रहोत्री जी भी देखेंगे, क्योंकि बंगालियों के सेंटीमेंट तो हम जानते हैं ना सर। वो है, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट सर बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे लोग करके देख चुके हैं। अगर आप आस्था से खिलवाड़ कर, अच्छा मान लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर सारे बंगाली सिगरेट पीते हुए काली माँ देखना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? देखेंगे फिर वो
मैं ही कह रहा हूं यही कि तो अगर चाहते हैं। नहीं, ये यही तो इनके चाहने से हो जाएगा क्या कि ममता जी जो कहेंगी वैसे होगा? नहीं ना, अब तो सर आस्था के सवाल डिसाइड करना है कि हाँ, तो पश्चिम TMC बंगाल की जो डिसाइड देखने को करेगा ना सोच सर। है, उस सोच के साथ मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। हाँ। अब पश्चिम बंगाल की जनता ने, एक बंगाली ने डिसाइड करना है कि टीएमसी की जो देवी को लेकर के सोच है, उस सोच के बिल्कुल, साथ जीना बिल्कुल, है, बिल्कुल, या बिल्कुल। जो हमारी आस्था थी माँ दुर्गा को लेके, माँ कालका को लेके, उसके साथ जीना है। ये बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल की जनता को देखना है। जी लहरी साहब, बंगाल की जनता इस पूरे मसले को एक्सेप्ट करेगी क्या, जिस तरह से उनको डिपिक्ट किया जा रहा है? नहीं, जैसे काली माँ का पोस्टर दिखाया गया, वो कोई बंगाली जनता, मुझे नहीं लग रहा है कि जितना भी वो क्या क्या कहें, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कुछ छवि बना रहे होंगे। बड़े लेकिन पढ़े लिखे लिबरल होते हैं बंगाली लोग। लेकिन होते हैं, लेकिन ऐसे मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, तो वो फोटो के बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि काली माँ का मौके सीक्रेट है और ये बंगाली एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगेगा। और ये कोई टीएमसी का ऐसे कोई प्रमोट कर रहा है, ये भी, वो तो कनाडा सिटीजन है, मैंने सुना है। अब पता नहीं कैसे कार्रवाई होगा उनके खिलाफ। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि काली माँ का जो छवि है बंगाल में, काली माँ का पूजा का हर तरीका एक है ना, एक उपचार जिसको कहा जाता है, वो बहुत सालों से होता है। हमारा घर में 80 साल का माँ भी करते हैं पूजा, वो भी उसी तरीके से करते हैं। ये नहीं है कि जो उत्तर भारत में जैसे पूजा होता है, बंगाल में जैसे होता है, केरला में जैसे होता है, असम में, गुवाहाटी में जैसे होता है, वो सारे एक जगह पे सारे देश में एक तरह का पूजा नहीं होता है। वो अलग अलग एक कल्चर बहुत दिनों से चल रहा है। और काली माँ का पूजा तो बहुत दिन, ममता जी का तो घर पे पूजा होता है, काली माँ का पूजा का दिन। शायद मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई मांस वगैरह यूज होता है, मुझे तो ऐसे कुछ सुना ही नहीं दिया। लोग चाहते थे चला, बहुत पहले मैं एक बार गया था, तब मैं छोटा था, लेकिन जब मैं छोटे पत्रकार था कलकत्ता में, लेकिन ऐसे कुछ देखा नहीं। लेकिन ये अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, ये बात उन्होंने, लेकिन महुआ जी को जो मैंने कहा है, उनको ये समझना चाहिए, वो समझदार महिला है, ऐसे नहीं है कि समझदार नहीं है। वो समझ रहा है कि इसी उनका कहने पर ये एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है, इसलिए इसके बाद उसको चुप रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी फिर से वो ट्वीट कर रहा है, फिर से ट्वीट करके बोल रहा है आप तारापीठ में जाओ, जाके देख लो क्या क्या चढ़ाते हैं पूजा में। सबको, वो बंगाली को पता है क्या चढ़ाते हैं, बोलने का जरूरत नहीं है। अभी वो वहां है नहीं, अभी इससे और भावना भड़काएगा, इससे समाज नहीं में। तो फिर तो जो जेटली जी कह रहे हैं कि जानबूझ के ये हो रहा है, आप भी वही बात कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा जानते समझते भी अगर बार बार कह रही, तो जो फिर जेटली जी कह रहे हैं वही बात हो रही है। वो थोड़ा, मैं उनको जितना जानता हूँ, बहुत इमोशनल है और बहुत ही जिद्दी टाइप महिला है। वो इस टाइप का एक एक पार्टी में एक एक रहते हैं कि इस टाइप का वो पार्टी का निर्देश डिक्टेट मानता भी नहीं है, ये भी है। और जिसने वो अभी पुरोहित जी ने एक इशारा किया था, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, इतना चला खुल के बता नहीं रहे हो। कुछ है कि नहीं, मुझे खबर तो है नहीं अभी तक। अभी तक ये खबर तो कुछ सुना नहीं मैंने। लेकिन उनका एक भावनात्मक मतलब बड़ा, वो आप बोल सकते हैं कि मेरे जो दूर से लगा, शी इज अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ये है रैशनलिस्ट। ये मुझे लग रहा है कि दूर से मैं हाँ, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रैशनलिस्ट होना अच्छी बात है। आप लॉजिकल है, विज्ञान पढ़िए, लेकिन आजकल बोलना नहीं चाहिए अगर सच भी हो कुछ। आजकल तो खैर विशेष परिस्थिति है, लेकिन अदरवाइज भी आप पढ़े लिखे होने का मतलब नहीं किसी को आप हर्ट करते रहेंगे।